हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ मेघा। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आ गई हूँ जो है हमारी अप्सरा मॉम के ऊपर धमाकेदार वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप सभी देखते ही हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए यार, और मुझे सपोर्ट करिए। जो आने वाले वीडियो हैं आप सभी को मैं और भी ज्यादा अच्छे दे सकूं। तो चलिए आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जो है हमारी जगत माता अप्सरा मॉम के ऊपर। उनके लिए आज आया है अच्छा क्रिसमस रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि अभी उनका थोड़ी देर पहले वीडियो आया और काफी ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि लोगों के जो सवाल हैं उन पर ज्यादा जो इनकी बेटे की करामात यहाँ पर हो रही है, दिखाई दे रही है। तो सारे लोगों का जो गुस्सा है वहीं जाकर फूट रहा है, क्योंकि भाई वो तो देखो अपने कमेंट सेक्शन सारे ऑफ करे हैं। हमारी जगत दीदी और जगत भैया सभी लोग, मतलब जो गुस्सा उन लोगों का है ना, वो कहीं का कहीं पर उतर रहा है ऑडियंस का। तो उसी के लिए, क्योंकि उन लोगों के तो सारे कमेंट्स ऑन हैं, लेकिन जो गलत होते हैं ना उन्हीं लोगों के कमेंट्स ऑफ होते हैं, जो कि हम सभी को काफी दिनों से ये चीजें हुई हैं। जो लोग उनके अपने मन की बात उनसे शेयर करना चाहते तो उनसे तो नहीं कहते, तो अपना भांडा कहीं और ही फोड़ आते, जो कि बिल्कुल जायज है। ऑडियंस का गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं बिल्कुल भी नकारूंगी नहीं इस चीज को, क्योंकि मैं भी वही सोचती हूँ जो आप सभी सोचते हैं। सबसे पहले वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। काफी सारे ब्लेम जो है अप्सरा मॉम के ऊपर लगे, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं जो उनके लिए आए, और काफी सारी चीजें लोग उनको बोलकर चले जा रहे हैं। लेकिन भाई वो भी मैं एक माँ है, माँ का दिल हम सभी समझ सकते हैं कि क्या ही मैं बोलूं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी ये सब हो रहा है, जब उनका बेटा ये सारी चीजें नहीं सोच रहा है तो हम ये तो बहुत ही ज्यादा दूर के लोग हैं। तो सबसे पहले उनके लिए क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती। तो उन्होंने यहाँ पर बोला, अपनी सफाई देते हुए उन्होंने यहाँ पर एक चीज रखी कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो जो जैसी सिचुएशन होती उसके हिसाब से मैं पहले तो काम करती। अगर मुझे लगता कि मुझे मेरी बेटी के पास, बेटी को खुद के पास रखना चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो उनको अपने पास बुलाती। और अगर उनके ससुराल वाले, जैसे कि इन मनीषा के पक्ष में मनीषा के ससुराल वाले हैं, मनीषा के साथ खड़े हुए हैं, अगर उनकी फैमिली उनके साथ होती तो वो अपने ससुराल भेजती और वहां पर कोशिश करती कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हों जो कि अभी हो रही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस टाइम पर अभी अपनी बेटी के साथ नहीं हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुचिता का हम सभी ने वीडियो देखा, उसका कोई ऑपरेशन हुआ था, खून वून की कमी हो गई थी और सच में वो काफी ज्यादा परेशान थी, मुझे भी दुख हुआ। तो उनने बताया कि ऐसी कंडीशन में मैंने अपनी बहू का साथ दिया, क्योंकि मेरी बहू पहली प्रायोरिटी है उसके लिए, क्योंकि वो ज्यादा परेशान है। और मैंने उससे बोल दिया था सुचि से, जो मेरी बेटी है, दुख मुझे भी हुआ। घर में 6 लोग हैं, भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, माँ बाप हैं, लेकिन कोई भी उसको अभी तक देखने नहीं गया। क्योंकि मुझे लगा कि भाई तुम अपनी पति, उन्होंने यहाँ पर बोला कि उसकी एक छोटी बेटी भी है, साथ में उसका हस्बैंड है जो ऑफिस जाता है, 4-5 साल का बेटा है। लेकिन इतना जहां उसको सहायता की जरूरत थी, सच में सुचि को काफी ज्यादा मदद की उस टाइम पर, हेल्प की जरूरत थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं गया। और ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली, क्योंकि मुझे लगा कि मनीषा का साथ देना इस टाइम पर मुझे ज्यादा सही लगा। तो बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप वहां पर चली भी जाती हैं, तो ऑडियंस अभी आपको इतना सुना रही है, अगर आप वहां गलती से चली भी जाती तो भाई यहाँ पर लोगों के आप कोई भी मुंह बंद नहीं करा सकते, क्योंकि आपका हक है। क्योंकि आपके बेटे ने गलत किया है, आपको, आपकी बहू ने गलत नहीं किया है, आपके बेटे ने आपकी बहू के साथ गलत किया है, तो आपको झुकना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर उनके मैंने जो रीड किए सारे आप सभी से, कुछ कमेंट्स जो मुझे लगे कि आप सभी से शेयर करना चाहिए वो मैं शेयर कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि आप इसलिए नहीं कह सकती हैं कि आपका बेटा गलत है और आप उससे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो आपको धमकी देता है। सच बात है, ये बिल्कुल 100% ट्रू बात करी है, क्योंकि जो बंदा पिछले बिना बात के 4-5 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हो, तो उससे तो भाई कोई भी नहीं चाहेगा। हम सभी भी अगर वो कुछ कर रहा होगा तो कहेंगे ओ भाई नहीं, मुझे ये पाप का भागी नहीं बनना। कोई भी, वो तो इनफैक्ट उनकी माँ है, किसी का पति है, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की, है ना,
दोनों के जो भाई हैं, तो हम सभी भी ये चीज बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। क्यों? क्योंकि आपको अगर उम्मीद है, आगे लिखा है इनने कि धमकी देता है, लेकिन आपको मनीषा से उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मनीषा उनके घर में रह रही है, उनके साथ है। क्योंकि उस टाइम पर अभी अगर और कोई लेडी होती तो हम सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जो कंडीशन, शायद इसीलिए मनीषा उनके घर में है कि ये लोग उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से अपने घर में रख रहे हैं, और कुछ भी मतलब उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को कई सारे उनको कमेंट आए कि आप अपनी बहू को दबा के रख रहे हैं, आप अपनी बहू को जबरदस्ती रख रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल नहीं, मनीषा को जहां रहना होगा, मैं अभी भी बोलती हूँ, अगर वो अपने हसनपुरा अपने मायके जाना चाहती है तो हम नहीं रोक सकते, और मैं यहाँ से उसको भगा भी नहीं सकती। क्योंकि आप लोग ही हैं कि अगर मैं उसको यहाँ से भगा दूंगी तो कल आप ही लोग मुझे कमेंट करेंगे। बिना उसके तो लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं कि मनीषा सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली गई, ऐसा वैसा। तो उन्होंने ये जिक्र किया अपनी वीडियो में। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने इस क्वेश्चन की यहाँ पर सफाई दी है, और कि दूसरा क्वेश्चन लोगों का था कि आपने जबरदस्ती रखा हुआ है मनीषा को, तो बिल्कुल उन्होंने परमिशन दी है। और कई बार हम लोगों ने भी यार देखा है, आप लोग थोड़ा देखिए समझिए चीजों को, क्योंकि वो भी माँ है, दुखी है सारी चीजों से, क्या ही कर सकते हैं। बच्चों की कर्मों की सजा माँ बाप को मिल रही है, एक पत्नी को मिल रही है। उनका बेटा ही जब नालायक निकला, तो जब अपने सिक्के में खोटा, अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या करेगा काजी, ऐसी कुछ वो कहावत है, वो यहाँ पर साबित हो रही है। और किसी ने उनसे ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं देती हूँ। अगर आपकी बेटी के साथ ये हुआ होता, तो एक कमेंट्स उनके जो मैंने रीड कर उसमें आया हुआ था कि मनीषा की जगह अगर आपकी पूजा होती और उसका पति ऐसा करता तो वह अच्छा सबक सिखाती। बिल्कुल डेफिनेटली 100% सच बात है ये, क्योंकि मनीषा हम सभी जानते हैं कि कितनी मासूम है, कितनी सीधी है, कितनी सरल लड़की है। और कहीं ना कहीं उनके जो माँ बाप हैं वो भी सीधे साधे लोग हैं। उसको बैक सपोर्ट में भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बच्ची ऐसी सीधी होती है तो कम से कम उसके माँ बाप इतने तेज तर्राट, और उसका भाई एक्टिव हो, और गुस्सा वाली जो अगर फैमिली होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना हद तक लिमिट क्रॉस कर पाए और इतना सहन कर पाए। शायद इसी का फायदा लप्पू भैया ने उठाया है। अगर कोई ऐसे उनके माँ बाप अच्छे, इनके जो मम्मी पापा जैसे तेज तर्राट होते, हालांकि इन्होंने तो, इनके बेटे ने तो कभी सुनी ही नहीं, तेज तो ये लोग हैं, लेकिन फिर भी दूसरे, ये तो फिर भी बेटा को मानकर सहन कर जाती हैं चीजें। लेकिन सामने वाला, उसकी लड़की के साथ इतनी सारी चीजें हुई तो कोई भी माँ बाप इतनी बड़ी चीज सहन नहीं करेगा। उसका भाई अगर कोई बड़ा भाई होता तो वो भी इस हद तक सहन नहीं करता, कब का अपने घर ले गया होता और सब कुछ। लेकिन हाँ, उनके माँ बाप सीधे हैं, सज्जन लोग हैं, इसी को उसका फायदा है, दबाया जाता है उसको, मनीषा को। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। फिर एक और कमेंट, एक लोग बोलते हैं कि लोगों का क्या है, बिन हड्डी के जीभ, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आए, काफी ज्यादा गालियां उनको पड़ रही हैं, काफी ज्यादा उनके लिए ट्रोलिंग का सामना कर रहा है। एक लड़के की, एक बेटा की सजा एक माँ को मिल रही है, एक फैमिली को मिल रही है, और सारी उनकी जो पूरा परिवार है उनको मिल रहा है। जो भी ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोल बोल बक 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 करके चला जाता है, और सारे लोग गुस्सा में जाकर, जो अभी मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया कि जो भी इनने मोनिका जी के लिए इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा बोला, उसके लिए लोग यहाँ से जाकर भर भर के कमेंट, मोनिका जी के वीडियो से लेकर वहां भर भर के कमेंट कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा गालियां दे रहे हैं। जिसके पक्ष में, जिसके सपोर्ट में, उनकी माँ के सपोर्ट में कुछ व्यूवर्स ने काफी ज्यादा बिल्कुल अच्छा बोला है। अगर भाई दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और यूजर लिखते हैं कि आंटी जी, मनीषा ने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया है। अब अकल तो आई होगी, जिनको अपना मानती थी, जिनके घर जाकर रोती थी, वो कोई भी मनीषा के साथ नहीं है। कर्मों का फल यही मिलता है। तो ऐसे कमेंट्स उनके लिए आ रहे हैं कि आंटी जी तो भाई बिल्कुल इन्होंने भी बिल्कुल 100% सही कही है कि एक टाइम पर ये लोग, उनकी माँ ने भी बोला कि एक टाइम ऐसा था कि मनीषा 4-4, 2-2, 3-3 महीने मुझसे बात नहीं करती थी। ना ही मनीषा करती थी, ना ही सचिन करते थे, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। एटलीस्ट अगर कोई ये चीज कर भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, तो इनसे परमिशन लेना या इनको बताना भी सही नहीं समझते थे। मतलब इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, इनके माँ बाप को, जो अप्सरा मोम है उनके लिए। और कुछ टाइम पहले उनकी ये सारी चीजें थी। और मनीषा जिनको अपना मान कर बैठी थी, भाई बिल्कुल सच बात है कि
जिस दीदी को दीदी समझा, मनीषा ने जिस दीदी को दीदी समझा, आज वो सौतन बनकर बैठ गई है। ये 100% ट्रू बात है। और जिसका भी इसने मतलब मनीषा ने जहां पर भी जाकर अपना दुखड़ा रोया, आज कोई भी इंसान सामने नहीं आया। आता भी है तो लप्पू भैया हमारे भाई उसको ऐसे इतना गंदा गंदा बोल के उसको रास्ते से यूं साफ कर देते हैं कि भाई इनके मुंह भले ही वो कितने भी टीचर वाला कितनी भी डिग्री यहाँ पर बता ले, लेकिन जो उनके मुंह में क्या ही बोलते हैं वो भरा है ना, बहुत ही गंदा बकते हैं। इसीलिए शायद इनके लोग इर्द गिर्द यहाँ पर सब दूर रहते हैं कि यार कौन ही मुंह लगे। ऐसे लोगों से पता कोई मुंह भी लगना नहीं चाहता। ये सच बात है। ये इतना घटिया बोलता है, इतना मतलब जो भी इसके साथ अच्छा करता है उसके साथ ही ये गलत कर। इसको ये लगता है कि सिर्फ मैं ही दूध का धुला हुआ हूँ, मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल सच करता हूँ। वही सेम वो कुंडलियां ही एक जैसी होती हैं, वो ही ईगो इसके साथ और वही ईगो हमारी जगत दीदी, वो भी बिल्कुल अपराध नहीं मानती हैं। जो वो करती हैं उन्होंने इस चीज को अभी तक एग्री नहीं करा है, इस चीज की मुझसे गलती हुई है, उन्होंने अपराध नहीं बोला, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोनों की बिल्कुल कुंडली एक जैसी हो गई है, तभी दोनों की रंग रूप हर चीज से लेकर ऐसी मिल गई है एक दूसरे में। और जगत भैया ने कल ही ये चीज बोली थी, अगर सामने वाली मुझसे बात करना चाहे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं, एक तो गलती ऊपर से सीना चोरी इस हद तक गिर गए हैं, क्योंकि जिस इंसान की इज्जत ना होना तो उसको कुछ डर ही नहीं रहता। एक इज्जत ऐसी चीज होती है जो लोगों के लिए गलती करने से डरती है, उसको कहीं ना कहीं घिन आती है। अब जब उनके अंदर ये है ही नहीं, लोग जिंदगी भर इज्जत कमाते हैं, उनके लिए पूछते हैं, और ऐसे ये लोग 1 मिनट में सारे परिवार की सभी लोगों की इज्जत उन्होंने उछाल कर रख दी है। तो ये कुछ कमेंट्स थे। और भाई देखो, माँ बाप की गलती मैं यही कहूंगी किसी की भी नहीं होती। हर माँ बाप यही चाहता है कि अपने बच्चे को संस्कार अच्छे दें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर 4-5 बेटे होते हैं, उन्होंने भी यही चीज यहाँ पर बोली, तो जरूरी नहीं है कि 5 ऑफिसर बन जाएं, 5 ही कुछ अच्छा कर लें। सब कर्मों का खेल है, किसी को कुछ ज्यादा मिलता है, 2-4 भाइयों में कोई गरीब रह जाता है, कोई ज्यादा अमीर हो जाता है। तो ये तो हम शुरू से देखते ही आ रहे हैं कि कुछ कर्म उनके होंगे, कुछ कर्म इनके होंगे। कर्मा सब पर होता है। अगर आज मैं कुछ गलत करती हूँ, गलत होती है, तो आगे चल के मेरे साथ भी गलत हो सकता है। और सब यही हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अब तो भाई नरक में भी नहीं, जो भोगना है हम सभी को यहीं पर भोगना है। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर और कमेंट। आप अपनी राय यहाँ पर जरूर देके जाइएगा। हर बार मैं ये बोलती हूँ, बट आप लोग ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक ही दिमाग है। अगर आप सभी के यहाँ पर दिमाग अपने कमेंट्स अपनी राय रखेंगे तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा चलने लगेगा, क्योंकि सबकी मुझसे ज्यादा तो आप सभी होशियार ही होंगे, क्योंकि सभी बहुत दूर दूर तक सोचते हैं, लेकिन सबके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात में ये वीडियो शूट हो रहा है। वेरी क्रिसमस सभी को। सेंटा जी आएंगे, रात में गिफ्ट लाएंगे, बच्चों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।